मेरा नाम GH लाखो है और मैं तकरीबन 7 साल से PCS और CSS वालों को सिंधी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारी स्क्रीनिंग। तो CC की स्क्रीनिंग के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि सर हमें कौन से सोर्सेस हमें यूज़ करने चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ से हमने प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आज जो है हम उन सब चीज़ों को डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं स्पेशली स्क्रीनिंग के हवाले से। अगर मैं कहूँ कि जो PCS की CC की स्क्रीनिंग है वो वन पेपर के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम तो ज़्यादा वो नहीं होगा। आज हम बात करेंगे इस स्क्रीनिंग के हवाले से कि स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमें कौन से एरियाज़ हैं, क्योंकि देखें इसमें जब हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन की जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता। बल्कि हम ये कहें कि अगर इसको हम सिस्टमेटिक वे से देखना स्टार्ट करें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहला जो एरिया आता है वो इंग्लिश का आता है। तो इंग्लिश के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बदरुद्दीन जी गुलाम हुसैन के नाम से इंग्लिश कंपोजिशन की एक बुक छोटी सी आती है, वो अगर आपको मिल जाए तो मोस्टली जो इंग्लिश के पोर्शन जो आता है वो ख़ास तौर पे जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, इडियम्स आते हैं और सेंटेंस करेक्शन आती है, स्पेलिंग एरर्स आती हैं। बाकी जो एरियाज़ इंग्लिश के हवाले से हमारे स्क्रीनिंग में आते हैं वो सब के सब आपके उस बुक में से कवर हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेन पोर्शन SPSC के हवाले से स्क्रीनिंग के हवाले से देखा गया है वो है हमारा डेमोग्राफ़ी के हवाले से या जोग्राफ़ी के हवाले से। तो जोग्राफ़ी के हवाले से मोस्टली क्वेश्चंस कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। और उसके अलावा हमारे जो जोग्राफ़ी है और जो हम कहते हैं कि वर्ड मैप, तो वर्ड मैप दोनों तरीके के, यानी कि हमें फ़िज़िकल मैप भी देखना चाहिए क्योंकि फ़िज़िकल मैप में वो सब चीज़ें आ जाती हैं, वाटर बॉडीज़ और बाकी सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो वो हमें कवर करनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल जो मैप ऑफ वर्ड है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए, कैपिटल्स और करेंसीज़, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो ये दो मेन एरियाज़ हमने कवर कर लिए। एक तो जोग्राफ़ी के हवाले से कम कोई 15 से 20 क्वेश्चंस, अगर 100 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग का पेपर आता है, MCQs 100 MCQs आते हैं, तो उसमें कम से कम 15 से 20 MCQs आपके जोग्राफ़ी के हवाले से होते हैं। उसके अलावा हम आते हैं सिंधोलॉजी की तरफ, जो मेरा अपना सब्जेक्ट है। कहा जाता है कि पाकिस्तान अफेयर मेरे ख्याल में कोई आप देखेंगे पास पेपर्स में तो अगर 7 से 8 सवाल आते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो है वो आपकी सिंधोलॉजी आती है। यानी कि अगर पाकिस्तान अफेयर के 8 सवाल आए हैं तो उसमें 5 सवाल ऐसे होते हैं जो मोस्टली आपके सिंधोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो ये झील है ये कहाँ पर है, और जो ये माउंटेन रेंज है वो किस तरफ आती है, ये जो लेक है वो कौन से एरिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो इस तरह के जो है वो सवाल स्पेशली पूछे जाते हैं। और यहाँ तो फिर जो हमारे रूलर्स हैं उनके टॉम्स पूछे जाते हैं कि इसकी जो ये टॉम्ब है, मुकबरा है, वो किस तरफ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस एरिया में। तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस पहले पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें EDS की, तो EDS के हवाले से अगर देखा जाए तो EDS में मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। एक तो एनाटॉमी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, वो आपने देख लेनी है कि एनाटॉमी। अच्छा, उसके लिए एक मैं बुक रिकमेंड करूँगा आपको कि वो आप ज़रूर पढ़ें, सर मियां शफीक की जो एवरीडे साइंस की बुक है, ये MCQs वाली हुई है। उसमें से आप अगर उनको कर लेते हैं कंप्लीट तो उसमें से मोस्टली जो आपके एरियाज़ हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पास पेपर्स भी डिस्कस किया हुआ है उसमें। तो उसमें से मोस्टली आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस निकल आएंगे। उसके अलावा एक दूसरा पोर्शन जो आता है वो आता है आपका
میتھس کے حوالے سے یا جنرل ایبلٹی کے حوالے سے. تو جنرل ایبلٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی انڈین ویب سائٹ ہے bricks.com. تو آپ اگر وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے جتنے بھی ان کے پاس پیپرس میں کوشچن آئے ہوئے ہیں جنرل ایبلٹی کے حوالے سے, تو موسٹلی کوشچنس آپ کے وہاں سے کور ہو جاتے ہیں, وہاں سے آپ کے کوشچنس اس میں کور کیے جا سکتے ہیں اس ایریا کا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خاص طور پہ ان کے کبھی کبھار یہ جنرل ایبلٹی کے حساب سے کچھ کوشچنس اس طرح کے آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ عدیل نیاز صاحب کا جو بک ہے جنرل نالج کا وہ ضرور لیں. اس میں ایک پورشن ہے جنرل ایبلٹی والا, موسٹلی آسک کوشچنس کے حوالے سے ایک ان کا پورشن ہے. اگر آپ ان کے کوشچنس 500 کوشچن ہیں کوئی یا 600 کوشچنس ہیں, اگر آپ وہ پرٹیکولر ایریا کور کر لیتے ہیں تو کم از کم کوئی 6 سے 7 کوشچن آپ کے اس ایریا سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سورسز بتا دیے ہیں. اچھا, سندھولوجی کے حوالے سے میں آپ کو سورس بتاؤں گا. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, اس پہ میں سندھولوجی کے حوالے سے مختلف ویڈیوز رکھتا رہتا ہوں. اس میں خاص طور پہ آپ کے جتنے پاس پیپرس میں بھی کوشچنس آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو بھی اینالائز کیا ہے. جو کوشچنس سندھولوجی کے بنتے ہیں وہ بھی ایک میں نے ویڈیو رکھا ہے, وہ آپ ضرور وزٹ کیجئے گا. اس میں آپ کو زیادہ تر جو چیزیں جو آپ کی سندھولوجی کے حوالے سے ہیں وہ اس میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے, اگر میں اس کو ریپیٹ کروں کہ 3-4 ایریاز جو ہم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کور کرنے کی طرف جانا ہے اور سب سے زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہے, تو سب سے پہلے جغرافی میں آپ کا فزیکل میپ ہو جاتا ہے ورلڈ کا اور پولیٹیکل میپ ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے ضرور کور کرنی ہوتی ہیں. اس طرح سے ہمارے تقریباً 30 سے 35 کوشچنس اس میں آسانیت سے آ جاتے ہیں. اور انگلش کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک انگلش کا بک ہے انگلش کمپوزیشن, بدر الدین غلام حسین کے نام سے آتھر کا نیم ہے, چھوٹی سی بک ہے, وہ آپ لے لیں. اس میں سے آپ کے انگلش والے جتنے بھی کوشچنس ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اہم جو ایریاز ہیں آپ نے اسکریننگ کے حوالے سے کور کرنے. اور آج اس ویڈیو کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید آپ سے جو ہے وہ باتیں کرتے رہیں گے اس چینل کے تھرو, اور مختلف کمپیٹیٹو لوگ ہیں, پرسنس ہیں, وہ آپ سے اس چینل کے تھرو مختلف چیزیں آپ کو سکھاتے رہیں گے. تھینک یو.